नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है। ऐसा दावा मोदी और उनके समर्थक लगातार करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका सहित दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो उनके स्वागत सत्कार में मोदी मोदी करने वालों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। और जब प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तब भी यह दावा किया जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पलक पांवड़े बिछाकर उनका स्वागत किया है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को जलील करने का, बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और एक बार फिर अमेरिका ने भारत को, इस महादेश को बेइज्जत कर दिया है। इस दफा अमेरिका ने एक बार फिर अवैध प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी लगाकर भारत वापस भेजा है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। कुछ दिनों पहले अवैध प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर जब भेजा गया था तब हमारे देश में बहुत बवाल मचा था। विपक्ष और देश के तमाम लोगों ने यह सवाल पूछा था कि भारत के लोगों को इस तरह अपमानित करके क्यों वापस भेजा जा रहा है। तब संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह दावा किया था कि अमेरिका की जो नीति है, जो डिपोर्टेशन नीति है, उसके अंतर्गत ही भारतीयों को इस तरह वापस भेजा गया है। यानी उन्होंने यह दावा किया था कि हथकड़ी बेड़ी में भेजना, अवैध प्रवासी भारतीयों को बेदखल करना, इस तरह से उनके देशों में भेजना अमेरिका की नीति है। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाएंगे तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इतनी बात करेंगे, इतना आग्रह करेंगे कि अब जो बाकी बचे भारतीय हैं उन्हें सम्मानजनक तरीके से वापस भेजा जाए। नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, तमाम बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ भी उनकी भेंट हुई, संयुक्त पत्रकार वार्ता भी हुई। उसमें भी अवैध प्रवासी भारतीयों का सवाल उठा था। लेकिन इसके बावजूद ऐसी कोई सूचना नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या भारत सरकार ने अमेरिका की सरकार से इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई हो कि भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी में बांधकर क्यों भेजा जा रहा है। ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया हो कि अब जो बाकी बचे भारतीय भारत वापस भेजे जाने हैं उन्हें सम्मानजनक तरीके से भेजा जाए, या भारत सरकार अपना विमान भेजकर उन्हें वापस बुलवाने को तैयार है। इसी का नतीजा है कि अब जो दूसरी खेप शनिवार की रात को अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतरी है उसमें शामिल 116 भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी में ही वापस भेजा गया है। 66 घंटे लंबा सफर करके अमेरिका की वायुसेना के विमान C-17 ग्लोब मास्टर में ये भारतीय वापस लौटे हैं। इन्हें उसी तरह अपमानजनक तरीके से वापस भेजा गया है जैसे पहली खेप में आए थे। ये नजारे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी दूसरी खेप के भारतीयों के दृश्य हैं जो हथकड़ी बेड़ी में भेजे गए हैं। इनमें से कई लोगों को विमान से उतरने के बाद रोते बिलखते देखा गया। यहां तक कि इनमें जो सिख लोग थे उनके सिरों पर पगड़ियां भी नहीं थी। पंजाब के प्रशासन ने इनको बाद में इनके घरों पर भेज दिया। इन 116 लोगों में 65 लोग पंजाब के, 33 हरियाणा के और 8 लोग गुजरात के हैं। बाकी बचे लोगों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा के 2-2 लोग हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के 1-1 भारतीय इस खेप में शामिल थे। लेकिन इस मुद्दे को एक और नया रंग दिया जा रहा है। बार बार पंजाब में अमृतसर हवाई अड्डे पर अवैध प्रवासियों की वापसी पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐतराज दर्ज कराया है। उनका कहना यह है कि पंजाब को बदनाम करने के लिए पंजाब के हवाई अड्डे को चुना गया है। उन्होंने सवाल किया है कि जब पहली खेप आई थी उसमें ज्यादा बड़ी संख्या गुजरातियों की थी, तब वो पहला विमान गुजरात में क्यों नहीं उतारा गया। इसके अलावा शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और तमाम अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं
कि पंजाब में ही क्यों भारतीयों को वापस उतारा जा रहा है? क्या इसलिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, या पंजाबियों को बदनाम किया जा सके कि पंजाब से ही अवैध रूप से अमेरिका में ज्यादा लोग गए थे? आइए एक एक करके भगवंत सिंह मान, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत के बयान सुन लीजिए। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिल्ली में क्यों नहीं लैंड हो रही हैं या हिंडौन एयरबेस में क्यों नहीं लैंड हो रही हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। हमें उम्मीद थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे, वो उनके सामने ये बात रखेंगे कैसे उनको हथकड़ियाँ हाथ में बांधी गई थी, पैरों में बांधी गई थी, उनके लिए टॉयलेट व्यवस्था नहीं थी। एक यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट आकर उनको कर रहा है, ये दूसरी बार हो रहा है। तो जिस इनह्यूमन कंडीशंस में उनको भेजा गया कहाँ तक सही है, पर उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। अब फिर से एक एयरक्राफ्ट आया है। पहले एयरक्राफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुजरात के थे, पर वो गुजरात में लैंड नहीं हुआ। कल मैं सुन रही थी कि वहाँ के पंजाब के एक एमपी हैं जो कांग्रेस में होते थे, बीजेपी में चले गए हैं। वो कहते हैं कि देखिए पंजाब का दिल इतना बड़ा है कि एयरक्राफ्ट लैंड हो रहे हैं, तो क्या गुजरात का दिल छोटा है? अच्छा, अमृतसर ही क्यों चुनते हैं? मुझे क्राइटेरिया बता दीजिए कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया क्या है। मतलब ये पंजाब को डेलिबरेटली जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश, ताकि ये लगे कि बस पंजाबी हैं जो गैर कानूनी प्रवास जाते हैं। तो गुजरातियों का मॉडल कहां गया फिर? और पिछली बार के जहाज में जो आए थे उसमें 7-8 बच्चे थे, 7-8 बच्चे, सारे बच्चे गुजरात के थे। बच्चे, वो बच्चों समेत रिपोर्ट कर रहे हैं। किसी की इंटरव्यू आई, गुजरात के किसी बंदे की इंटरव्यू आई नेशनल टीवी पे। इंटरव्यू हमारे वालों की आती है। कल भी आप जाओगे उनके घरों पे, मीडिया में तो मिलन नहीं देता जी, पिछले जहाज भी और कल का पता नहीं, कल को मैं मिलाऊंगा सबको आपको, इसीलिए आया हूं। पहली बात तो मैं चाहता नहीं हूं यहां उतरे। चलो, ये एडमिन उनके हाथ में है, इमिग्रेशन कस्टम उनके हाथ में। देखिए, मोदी के 2 दिन से फोटो आ रहे हैं, ट्रम्प से मिलते हैं, गले में पड़ते हैं। जो कोई प्रधानमंत्री है तो उनके फोटो आएंगे, लेकिन देश के लिए तो घाटे का सौदा है। देश को क्या मिला मुझे बताइए? मोदी जी गए, देश को क्या मिला? किसको क्या मिला? देश को क्या मिला है मुझे बताइए। 2 दिन के बाद वापस 400 लोग लेकर वहां से इंडियन वापस उनका एक फ्लाइट आ रहा है, बेड़िया बांधकर, हाथ में जंजीरें डालकर आ रहे हैं ना। ये रोका मोदी जी ने, तो क्या फायदा क्या है? टैक्स बढ़ा दिया है फिर एक बार। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब पर टैक्स बढ़ रहे हैं दोनों बाजू से। तो देश को क्या फायदा है? मोदी जी को फायदा है। मोदी मोदी नारे गूंजते हैं वहां, और क्या है? ट्रम्प भूल गया, मोदी चले गए, ट्रम्प भूल गया देश को, हिंदुस्तान को। तो इन नेताओं का साफ कहना है कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जानबूझकर पंजाब में इन अवैध प्रवासी भारतीयों की वापसी करवा रही है, जबकि ये वापसी दिल्ली में भी हो सकती है, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, कहीं भी हो सकती है, लेकिन पंजाब को जानबूझकर चुना गया है। अब आइए आपको एक और पक्ष इसका दिखाते हैं। केंद्र सरकार संसद में यह दावा कर रही है कि अमेरिका की सरकार अपनी निर्धारित नीति के अंतर्गत हथकड़ी बेड़ी में भारतीयों को वापस भेज रही है, जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया के बहुत छोटे देश अपने लोगों को सम्मानजनक तरीके से वापस ला रहे हैं। पहला दृश्य आपको दिखाते हैं वेनेजुएला का। वेनेजुएला एक छोटा सा देश जिसकी कुल आबादी 2 करोड़ 81 लाख है। वहां से 190 अवैध प्रवासियों को अमेरिका ने वापस भेजने का फैसला किया। वेनेजुएला ने कहा कि वो अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अपना विमान भेजेगी। वेनेजुएला का विमान अमेरिका गया, 190 लोग वेनेजुएला वापस आए। यहां तक कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो खुद विमानतल पर अपने नागरिकों की अगुवाई के लिए मौजूद थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ 2 करोड़ 81 लाख लोगों का देश, छोटा सा देश, अपने लोगों की सम्मानजनक वापसी कराता है। बिना हथकड़ी बेड़ी के वेनेजुएला के लोग यात्री विमान में वापस आते हैं, और हमारे लोग 140 करोड़ से ज्यादा
लोगों का देश, विश्व गुरु, दुनिया की महाशक्ति भारत अपने लोगों को हथकड़ी बेड़ी में वायुसेना के विमान में एक नारकीय यात्रा के बाद वापस स्वीकार कर रहा है। एक और दृश्य आपको दिखाते हैं। यह नजारा है कोलंबिया का। कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को अमेरिका ने अपने वायुसेना के विमान से वापस भेजा था, लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति ने विमान को अपनी धरती पर नहीं उतरने दिया। अमेरिकी वायुसेना का विमान आसमान में चक्कर लगाकर वापस चला गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अपना विमान भेजेंगे, और उसके बाद कोलंबिया का विमान अमेरिका गया। उस यात्री विमान में सम्मानजनक तरीके से वहां के लोग वापस कोलंबिया पहुंचे। कोलंबिया के राष्ट्रपति भी अपने नागरिकों की अगुवाई के लिए, उनकी अगवानी के लिए विमानतल पर मौजूद थे। वे खुद सीढ़ियां चढ़कर हवाई अड्डे के भीतर गए और लोगों से कहा कि अब आप पूरी तरह आजाद हैं। आपके रोजगार और आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी कोलंबिया की सरकार की है। तो एक तरफ वेनेजुएला और कोलंबिया जैसे छोटे से देश हैं जो अमेरिका की सरकार को झुका देते हैं, अपने नागरिकों की सम्मानजनक वापसी के लिए अपने जहाज भेजते हैं और उन्हें इज्जत के साथ वापस लेकर आते हैं। और दूसरी तरफ हम हैं, ये भारत है। भारत महादेश, एक विश्व शक्ति, मोदी जैसा सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री, लेकिन वो प्रधानमंत्री अमेरिका की सरकार के सामने दो शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, और अंततः भारतीयों को एक बार फिर हथकड़ी बेड़ी में बंद कर नरक जैसी यात्रा करते हुए अपने देश लौटना पड़ रहा है। यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। अभी तो सिर्फ 2 खेप भारत लौटी हैं, एक और खेप आने वाली है। तीसरी खेप आज की रात, रविवार की रात को पहुंचने वाली है, जिसमें 157 अवैध प्रवासी भारतीय होंगे। लेकिन यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि अमेरिका की सरकार ने, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 7,25,000 अवैध प्रवासी भारतीयों की शिनाख्त की है, जिनमें से पहले चरण में 18,000 भारतीय वापस भेजे जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अवैध रूप से किसी दूसरे देश में दाखिल होना गैर कानूनी है, गलत है, उन्हें वापस भेजा ही जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद सम्मानजनक वापसी का हक तो हर नागरिक को है। लेकिन दुनिया के तमाम देश अपने नागरिकों को अमेरिका से इज्जत के साथ वापस बुला रहे हैं। भारत सरकार न तो अमेरिका के सामने आपत्ति दर्ज करा रही है, न अपना हवाई जहाज भेजकर उन्हें वापस बुलाने के लिए कोई पहलकदमी कर रही है। देखना होगा अब आने वाले दिनों में भारत के लोग और भारत की सरकार इस मुद्दे को किस नजर से देखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्मिंदगी का सबब है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।